जय माता दी। सभी धर्मावलंबियों को मेरा सुप्रभात। मैं नित्य की तरह आपको ज्ञानवर्धक चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारे यहाँ व्रत सनातन धर्म में इतना बड़ा महत्व है और हर व्रत का अलग अलग लक्ष्य है, अलग अलग उपलब्धि प्राप्ति होती है। कौन सा व्रत किस उद्देश्य को लेकर किया जाए, कौन सा व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति हो सकती है, इनसे संबंधित आवश्यक जानकारी मैं नित्य आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो आए हम बताने जा रहे हैं एकादशी व्रत। एकादशी व्रत तो 12 महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। इस तरह से 24 एकादशियों की गणना होती हैं। तो आए मैं वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसको क्यों करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, इससे संबंधित आवश्यक जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। भगवान से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हे भगवान, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कौन सी विधि है, उसको मुझे बताइए। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी जो है वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है सौभाग्यदायिनी राजन ये लोके परत्र च वैशाख कृष्ण पक्षे तु नामनो चैव बरूथनी। उन्होंने कहा कि यह जो एकादशी है बरूथनी एकादशी और सौभाग्य एवं सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाली होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति जो है हमेशा सर्वदा सुखी रहते हैं और पाप हानिश्च भर्वत सौभाग्य प्राप्ति रेवचः, और पाप से किए हुए पापों को छोड़ करके सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं दुर्भागावापि कौरेत्तम स्त्री सौभाग्य माप्नुयात्। विशेषकर यह स्त्रियों के लिए बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है, क्योंकि यह सौभाग्य को प्राप्त होने वाली। इस व्रत को करने से कहे हैं कि जो भी व्यक्ति एक मन सोना दान जो करता है वह जिसका जितना फल मिलना चाहिए उतना फल बरूथनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह एकादशी व्रत सभी पापों को दूर करने वाली है, भुक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली तथा पवित्र करने वाली एकादशी है। कहते हैं हमारे यहाँ दान की बहुत व्यवस्थाएं हैं। कहते हैं कि घोड़े के दान से हाथी का दान विशेष श्रेष्ठ माना जाता है, हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि का दान से अधिक तीर का दान, उससे अधिक स्वर्ण का दान और उससे भी अधिक अन्न का दान माना जाता है। अन्न से उत्तम दान कोई नहीं होता, लेकिन पितृ देव एवं मनुष्य की तृप्ति अन्न से होती है। इसलिए सभी से उत्तम दान अन्न का दान माना जाता है। ऐसा हमारे पुराणों में माना गया है, क्योंकि अन्नात् वही प्राण, अन्न में ही प्राण को जीवित है, ऐसा हमारे कलयुग में कहा गया है। इसलिए अन्न का दान का विशेष महत्व है। गोदान के दान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह बरूथनी एकादशी के व्रत करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। विद्यादान का जो फल प्राप्त होता है वह बरूथनी एकादशी व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो कन्यादान करता है अथवा कन्या के दान से भी अधिक पूर्ण फल जो है वह बरूथनी एकादशी व्रत को प्राप्त होता है। बहुत लोग कन्यादान करने के बाद कन्या के अन्न का ग्रहण करते हैं, वह भी जो है कभी भी अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि जाने अनजाने में आप कन्या के हाथ धन का अर्जन कर लिए हैं तो वह बरूथनी एकादशी का व्रत करें, जिसके करने से कन्या के दिए हुए धन का जो आप ग्रहण किए हैं उस दोष की भी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए यह व्रत बहुत ही पुण्य एवं फलदायी है। एकादशी के दिन जैसा कि हमारे यहाँ व्रत में विधान है कि एकादशी के पूर्व 10वीं तिथि को एक मीटिंग भोजन करें, मैथुनादि क्रिया से निवृत्त उस दिन दूर रहें
स्वच्छ वातावरण में खान पान तामसिक भोजन न रहे। ऐसा करने से अगले दिन बरुथनी एकादशी का व्रत करें तो निश्चित है कि आपको जो जाने अनजाने में किए हुए कृत्य हैं, पाप हैं, वह अपने आप नष्ट हो जाएंगे और अच्छे फल की प्राप्ति हो। इस व्रत के करने से अथवा इसके श्रवण करने से, पुराणों की आख्यानों का वर्णन श्रवण करने से, सुनाने से जो है अनेक गोदान का फल प्राप्त होता है, अनेक अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, वह बरुथनी एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए बरुथनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः अगले दिन की चर्चा को लेकर उपस्थित होऊंगा। जय माता दी।